ये हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ बेंच तश्कील देने का इक़दाम मुस्तरद कर दिया है। इस नौयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख ख़त्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। ऑन शराजी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे और बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास। हाँ जी, देखें बिल्कुल ये बिल है सामने आ गया अपने शामिल जो जमातें हैं उनका मुस्तक़िल एलामिया सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो बेंच बनाया गया है, जो 8 बेंच अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट को आदत बिल पर लाया उसको मुस्तरद किया है। मुश्तरका एलामिया जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के हवाले से कानून साजी का अमल मुकम्मल होने और इसके नफाज से पहले ही तस्वीर देकर समाज के लिए मुकर्रर करने का इक़दाम मुस्तरद किया है। आज हुक्मरान जमातों ने अपने मुस्तक़िल बयान में कहा है कि इस नौयत के इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में से कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की ताकत और इंसाफ के आईनी अमल को बेचैनी करने के मुतरादिफ है। ये बेंच वज़ाकत सुप्रीम कोर्ट की तक़सीम का बोलता सबूत है, जिससे हुकूमत में शामिल जमातों के पहले एक बार फिर तायद हुई है। इस मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने फैसलों में वन मैन शो मुतबाना व आमराना तर्ज अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात का बरमला इज़हार कर चुके हैं। 8 रुकनी मुतनाज़ा बेंच की तश्कील से अदालत उज़्मा की इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसलों में बयान करदा हक़ाइक़ मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आ गए हैं। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक वफाक है, इस हकीकत को नजरअंदाज करके दोनों छोटे सूबों यानी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। बयान में कहा गया है कि हुक्मरान के बाद काम को पार्लिमान और उसके इख्तियार पर शब खून करार देती है, जिसकी मजम्मत की जाएगी इंतहाई उज्जत में मुतनाज़ा बेंच की तश्कील और इस बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने से ही नियत और इरादे के अलावा आने वाले फैसले का भी वाज़ेह इज़हार हो जाता है, जो अफसोसनाक और इंसाफ के कत्ल के मुताबिक है। बयान में वाज़ेह किया गया कि अदालत उज़्मा के इक़दाम और मुतनाज़ा बेंच की तश्कील पर पाकिस्तान की बार कौंसिल का बयान सबर का वाज़ेह सबूत है कि ये इक़दाम न सिर्फ अदल इंसाफ के मुनाफिया बल्कि बरवजह अदालती तहक़ीक़ात और मुतय्यन असूलों के भी शरीयत पर अक्स है। मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया गया है कि 12 अक्टूबर 2019 को लाहौर में आल पाकिस्तान इस्लाह कन्वेंशन ने करारदाद मंजूर करके पार्लिमान से मुतालबा किया था कि ये कानून मंजूर किया जाए। मुल्क भर की वकला बिरादरी के इस मुतालबे पर अमल करते हुए पाकिस्तान ने मुतल्लका कानून मंजूर किया। मुश्तरका एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान के इख्तियार छीनने और उसके दस्तूरी दायरा कार में मुदाखलत की हर कोशिश की भरपूर मज़ामत की जाएगी। आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लिमान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छी और आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नाज़रीन को एक और अहम खबर से भी आगाह करते हैं कि वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी कायदीन का मुशावरती इजलास बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तदाई समाअत पर मुशावरत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के दिफा का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत भी करनी है और इजलास वज़ीर आज़म हाउस में आज दिन 12:30 बजे होगा। ऑन एक जानिब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पर समाअत 11:30 बजे शुरू होगी और दूसरी जानिब 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास होने जा रहा है। इस इजलास के हवाले से बताइएगा। देखिए बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले रूटीन के मुताबिक जो है वो जो वफाकी काबीना है उसके इजलास तलब कर रखा था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जब सुप्रीम कोर्ट कवायद व ज़वाबित बिल के हवाले से बेंच तश्कील दिया गया और उसकी समाअत का वक्त भी दे दिया गया, तो उसके बाद रात इस जो है वफाकी काबीना के इजलास को मुलतवी किया गया और उसकी जगह इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है वो तलब किया गया है। 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास होगा और इस इजलास में इन तमाम अमूर पर गौर होगा जो पहले एक मुश्तरका एलामिया की सूरत से अब से थोड़ी देर पहले हम अपने नाज़रीन के सामने लाए थे। इस इजलास में जो है इत्तेहादी जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ ANP, बाप, MQM, JUIF और मुस्लिम लीग नून, इसकी क़यादत शामिल होगी। वफाकी वज़रा होंगे
पार्लिमानी रहनुमा होंगे, जिसमें ये मुशावरत की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से अभी बिल बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं हुआ, तो उसके हवाले से जो बैंक तश्कील दिया गया है उसको ये क्या लाए अमल तश्कील दिया जाएगा। इसके साथ साथ सियासी जो माहौल है इस वक्त, उसके हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट आज का दिन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने पहले कहा कि 11:30 बजे इस बिल की समाअत शुरू करेगा, उस समाअत में क्या डेवलपमेंट सामने आती है, किन किन को इदारों को, शख्सियात को जो है वो नोटिस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो उसके बाद फिर ये इत्तेहादी जमातों के इजलास होगा और फिर उस कार्रवाई के हवाले से लाएअमल तश्कील दिया जाएगा। जी, कार्रवाई के हवाले से लाएअमल तश्कील दिया जाएगा। ऑन शराजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऑन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी 8 रुकनी बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत 13 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच के दीगर जजों में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर किया गया था। बिल पर सदर के दस्तखत के बाद चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा और 3 सीनियर तरीन जजेस अज खुद नोटिस से मुतालिक फैसला कर सकेंगे। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत नस्ल सानी के लिए गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट को वापस भिजवाते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि पार्लियामेंट इस बिल पर अज सिरे नो गौर करे। मुसव्वदा बिल बादियुल नज़र में पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। इस समाअत के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सजाद काज़मी से। सजाद, आगाह कीजिएगा, आज अहम समाअत होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से ये बिल है जो कि जॉइंट सेशन में 10 अप्रैल को पास हुआ था और इसके खिलाफ जो है 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी और उसके हवाले से उसको कब्ल समाअत करार देते हुए आज समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। जबकि दीगर जो इस मेम्बरान में शामिल हैं उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन खुद शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस शाहिद वहीद भी इस बेंच का हिस्सा हैं। इस हवाले से आज समाअत जो है वो शुरू होगी और जारी किए जाने का इम्कान है। साथ साथ ये जो है बिल, इसमें आइन के आर्टिकल 184 के शिफ्ट 3 में जो है अमेंडमेंट से मुतालिक बिल है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि सुमोटो के इख्तियार जो पहले चीफ जस्टिस साहब के पास था, अब उसको अमेंड किया जा रहा है और ये क्या 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो कि 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी कि आया सुमोटो का लेना है या सुमोटो इसके हवाले से नहीं लेना। ये इस तनाज़र में ये अमेंडमेंट थी और इससे कबल ये पास हुआ और उसके बाद सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया। सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर एतराज़ात लगाकर इसको वापस भेजा और उसके बाद ज्वाइंट सेशन में इसको पेश किया गया, जहां पर जो वफाकी वजीर बराए कानून हैं आज़म नज़ीर तारर, उनकी तरफ से इसको पेश किया गया। साथ साथ फ़ौरन बाद जो है मामूनी खुसूसी बराए प्राइम मिनिस्टर जो हैं शीज़ा फातिमा, उनकी तरफ से 2 मजीद इसमें अमेंडमेंट जो है वो शामिल की गई और उसके बाद इसको ज्वाइंट सेशन में जो है इसको पास किया गया और उसके बाद इसको दोबारा सदर मुमलिकत की तरफ अरसाल किया गया है। अब सदर मुमलिकत अगर इसको पास करते हैं ठीक, अगर नहीं करते तो 10 रोज़ बाद ये जो बिल है वो कानून बन जाएगा। और अब आया ये जो बिल है ये पास हो सकता है या इसको आईनी हैसियत इख्तियार है या नहीं, इस मुतल्लिक ही अब ये समाअत होनी है और 4 मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं इस हवाले से जो है दायर की गई हैं। 2 इसमें वकील हैं और 2 इसमें निजी चैनल के सहाफ़ी हैं जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार हैं और चारों दरख्वास्त गुजारों को आज सुने जाने का इम्कान है। जबकि पाकिस्तान बार वकला बार की तरफ से इस हवाले से हड़ताल की कॉल दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये जो हड़ताल है ये नाकाम नजर आती है क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ बेंचेस में मुख्तलिफ केसेज जो हैं ज़ेर समाअत हैं। तमाम इंसाफ लॉयर्स जो हैं उनकी तरफ से भी जो वकला हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की
حمایت میں ایک جو بار ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. اس وقت بڑی تعداد جو ہے وہ لائرز کی بار موجود ہے, جس کو لیڈ کر رہے ہیں سینیٹر اعظم, جس کو لیڈ کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی تعداد موجود ہے اور مزید بھی اس میں آ رہے ہیں, اور ان کی طرف سے جو پلے کارڈز اٹھا رکھے گئے ہیں اس میں یہ نعرہ درج ہے کہ عین بچاؤ اور ملک بچاؤ کے جو نعرے ہیں وہ درج ہیں. تاہم اب جو لارجر بینچ ہے سپریم کورٹ کا, یہ 8 رکنی لارجر بینچ یہ سماعت کرے گا 11:30 بجے, اور یہ سماعت جو ہے اس سے قبل اب جو فریقین ہے وہ پہنچنا شروع ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ سجاد, آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے, مگر ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں لاہور پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بے قصور قرار دے دیا. عمران خان کے وکیل نے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے سے عبوری ضمانت واپس لے لی ہے. جو ریلیف عمران خان کو ملے گا وہی حمید اقمار کو بھی دوں گا. جج کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے, میرے لیے دونوں برابر ہیں. بتایا جائے کہ جب ملزم مبینہ طور پر شدید خطرے میں ہے تو کیا اس کو ویڈیو لنک پر لیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے یہ سوال کیا ہے. ابرار حسین اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے. ابرار بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس مزید؟ دیکھیے, انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے. عمران خان کی جو جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کے مقدمے میں عبوری ضمانت کا کیس تھا اس کی یہ سماعت تھی. تو اس میں یہ جو ہے وہ جے ٹی کا سربراہ جو ہیں انہوں نے یہ عدالت میں بیان دیا کہ اس مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری درکار نہیں ہے. تو اس پر عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانت واپس لے لی ہے. اور باقی 2 مقدمات کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے بتایا گیا عمران خان کے وکیل کی جانب سے کہ وہ کچھ دیر کے بعد عدالت میں پیش ہوں گے. تو اس پر کچھ دیر کے لیے سماعت میں وقفہ کر دیا گیا. ہاں, یہ جو کچھ اہم ریمارکس سامنے آئے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ریلیف ایک عام آدمی کو ملے گا وہی ریلیف جو ہے وہ عمران خان کو دوں گا, کیونکہ میرے لیے دونوں برابر ہیں. بہرحال کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ سماعت کا جو ہے وہ سماعت کے لیے ٹیک اپ کیا گیا اس کیس کو, تو جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں عمران خان کے وکیل, انہوں نے حاضری سے معافی کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں پیش کی, جس پر عدالت نے کچھ اہم سوالات جو ہیں وہ سرکاری وکیل کے سامنے رکھے. عدالت نے یہ کہا کہ عمران خان کیوں نہ عمران خان کی جو حاضری ہے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیا جائے. اس جو حوالے سے آپ دلائل ہیں کہ عمران خان کی حاضری معافی اور ویڈیو لنک جو ہے اس کے ذریعے کیا یہ پیش ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا اعجاز احمد بٹر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں کہ مبینہ تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے وکیل کہ ہم بے نظیر کے واقعے جیسا واقعہ جو ہے دوبارہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. عمران خان کے جو وکیل ہیں, چونکہ عمران خان کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ وہ 78 سال کے قریب ہیں, تو اس پر عدالت نے کچھ اہم جو ہے وہ ریمارکس دیے. عدالت نے کہا کہ جو اگر اتنے ہی دل کے مریض ہیں تو باقی کام جو ہیں وہ بھی بند کر دیں. تو عدالت نے جو سرکاری وکیل ہیں ان کو 15 منٹ کا وقفہ دیا کہ یہ سوالات جو ہیں ان کا جواب دیا جائے کہ کیا جو ہے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جا سکتا ہے, اور جو خطرے کا لیول بتایا جا رہا ہے عمران خان کے وکیل کی جانب سے, کیا خطرے کا وہی لیول ہے حقیقت میں. تو اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیز بھی بتائی گئی ہے, اس ساری چیزوں کا نا جو ہے وہ جائزہ لے کر عدالت کے سامنے جو ہے وہ ان کے جوابات رکھے جائیں. اب کچھ دیر کے بعد اس جو کیس کی سماعت ہے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا, اور سرکاری وکیل جو ہیں وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے جو عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں. بہت شکریہ ابرار, آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب فواد چودھری اور حماد اظہر کی عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. دونوں نے ضمانتی مچلکے جمع نہیں کروائے. فاضل جج کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی تھی, شکر ہے پولیس کو پتہ نہیں چلا. فواد چودھری نے یہ جواب دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ضلع شاہ کو نگران حکومت کی ہدایت پر اغوا کیا گیا. ضلع شاہ کے قتل کا پرچہ ہمارے خلاف دیا گیا. ریاست میں جو مذاق ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگا لیں. حماد اظہر بولے کہ ضلع شاہ پر پولیس والے پریشان ہیں کہ کون سا بیان دیں. حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. سی سی پی او کے حکم کے اوپر, آئی جی پنجاب کے حکم کے اوپر اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت کے اوپر یہاں پہ اغوا کیا گیا, اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہوا. اور اس کے جو اس بہیمانہ قتل کا جو پرچہ ہے
वो इन्होंने हम लोगों के ऊपर दिया। उसमें इमरान खान मुलज़म है, हमाद अज़हर साहब मुलज़म है, मैं मुलज़म हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो इस रियासत में हो रहा है। तो ये जो बहरहाल आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ा है कि पुलिस की मदय्यत में ही 2 वर्जन सामने आ गए हैं और पुलिस प्रेशर के अंदर तो बताते भी नहीं है कि बता भी देते हैं अकेले में कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है और कि वो हाथ पैर उनके फूले हुए हैं कि हम क्या कहें। एक अदालत में हम कह रहे हैं वो हादसे में फौत हुआ, दूसरे में कह रहे हैं कि उसे इमरान खान ने कत्ल किया और उसके साथियों ने कत्ल किया। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस वफाकी और सूबाई हुकूमतों गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर मुमलिकत को नोटिस जारी। इमरान खान नाअहली की दरख्वास्त पर भी बगैर कार्रवाई समात मुलतवी कर दी गई है। अदनान शाहिद मजीद आगाह करेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर हाई कोर्ट में आज 3 अहम केसेस की समाअत थी। ताहम अगर पहले केस की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का लिए गुज़िश्ता रोज रिट दायर की थी, जिस पर आज से जो था फैसले की समाअत कर दी थी। ताहम आज वकला की हड़ताल के बाद केसेस जो हैं वो किसी भी केस का समाअत जो है वो ना हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी अदालत में पेश हुए थे। हड़ताल है इसलिए वकला जो है वो पेश नहीं हुए इलेक्शन का मामला, इसलिए फरीकीन को नोटिस जारी करके जल्द आइंदा तारीख जो है वो दी जाएगी। अदालत ने तमाम फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर मुमलिकत को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी तरह दूसरा केस जो था वो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अदालत ने समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अदनान शाहिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रखिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में दोबारा आग लगने के बाद चलने वाली दोनों फैक्ट्रियों की इमारतें गिर गईं। हादसे में 4 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। शाहिद एजाज मजीद आगाह करेंगे इस हवाले से। शाहिद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त। देखिए एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कराची सनती एरिया है, यहाँ पर 4 मंजिला इमारत थी, गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। यहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ आग लगी थी, जिसके बायस जो है आग लगने के पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को आग ने अपनी लपेट में लिया, जिसके बाद की जो है इमारत नीचे गिरी। इसमें फायर टेंडर के जो है 4 अफराद जाँबाग हुए, 15 से ज़ायद अफराद जो है जख्मी हुए। इस वक्त मैं मकाम पर मौजूद हूँ। अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको शुरू दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है इस इमारत पर 4 मंजिल इमारत थी, एक के ऊपर एक जो है छत बैठी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो है मशीनरी के जरिए जो है मलबा को साफ किया जा रहा है। बाकायदा जो है 3 मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर कैमरामैन शुरू आपको ये भी दिखाया कि इस इमारत के अंदर जो है इस वक्त अभी भी जो है एक आग लगी हुई नजर आ रही है, शोले उठ रहे हैं अंदर की तरफ जो है। और इस वक्त जो ये अफसोसनाक वाक़या था। कराची में कई वाक़यात रहनुमा होते हैं, लेकिन जो है इमारतें गिरती हैं, जानें ज़ाया होती हैं, लेकिन इसका कोई चेकिंग बैलेंस या कोई इंक्वायरी बनाई तो जाती है लेकिन बिलफक ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या था, 4 जानें चले गई, 15 अफराद ज़ख्मी हो गए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया है, लेकिन कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। इमारतों के बाद जो है आग लग जाती है लेकिन हिकमत अमली अब तक बनाई नहीं जाती है, कोई सपोर्ट नहीं होती है। अमला जब काम करता है, क्योंकि इस इमारत में जब आग लगी थी, इस आग की शिद्दत से जो है पिलर जो है इसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जल रुके थे, राख हो चुके थे, जिसके बाद सरिया जो है अपनी जगह छोड़ चुका था। पहली मंजिल की जब ग्राउंड की बेसमेंट की छत बैठी थी, उसके बाद जो लगातार 3 छतें इसके ऊपर बैठ गई थी, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर सही। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।